हाशमी और इस वक्त हम टाउन हॉल में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, टाउन हॉल में हम क्यों मौजूद हैं आप जानते ही होंगे कि अभी रिसेंटली जो असेंबली में एक्ट पास हुआ और किस तरह से उसके तमाम पॉइंट्स को डिफरेंट अंदाज में डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप वो एक्ट पढ़ें, अभी मेरी बात हो रही थी हमारे जो मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे उनसे, तो जिक्र हो रहा था कि एक 1935 में भी एक्ट आया था, एक्ट ऑफ इंडिया, जिसके बाद बड़े अफसाने लिखे गए, बड़ी फिक्शनल बातें हुई और ऐसा ही कुछ जोड़ तोड़ जो है वो अभी भी नज़र आ रहा है इस एक्ट में कि ये अफसाना है या रियलिटी, ये एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सकेगा, इस पे इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, इसके बाद के नताइज क्या होंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद गवर्नमेंट ने ये एक्ट पेश करते हुए, पास करते हुए नहीं सोचा होगा कि असल में आवाम का इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सी गवर्नमेंट्स जो हैं वो हमेशा कतराती हैं बल्दियाती इंतखाबात कराने से। कहीं ना कहीं अदालत से डिसीजन आते हैं तो ही वो फैसला ऐसा लगता है गवर्नमेंट को मजबूरी में लेना पड़ता है। लेकिन अभी गवर्नमेंट अपेरेंटली तो बड़ी डिटरमिन नज़र आ रही है, जी हम ग्रास रूट लेवल तक पावर जो है वो शिफ्ट करेंगे, आवाम का भला करेंगे, आवाम के लिए फ़ायदा होगा, आवाम तक रीच हमारी आसान होगी। कैसे, क्या वाकई में उनकी नीयत साफ है या कहीं नीयत में कुछ ना कुछ डामाडोल नज़र आ रहा है। ये एक्ट है क्या, लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद और लोकल बॉडी एक्ट के बाद किस तरह से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और क्या क्या इसके नकात हैं जो आवाम को पता होना बहुत ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो हमें एक मेयर साहब मिले, और मैं हमेशा कहती हूँ, मैं तब भी जब शो कहती थी, तो उस वक्त जो मेयर साहब थे उनके आने के बाद लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटिवली एक हलचल सी हुई और चीज़ें बड़ी स्पीड अप होना शुरू हो गई। उनकी अवेलेबिलिटी बड़ी मैटर करती थी आवाम के लिए और लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया, उनके दौर को भी। क्या अभी भी आने वाला दौर वैसा हो सकता है या नहीं? हमारे साथ साबिक मेयर लाहौर इस वक्त मौजूद है, मुबशिर जावेद साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू वेरी मच सर, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया। और हमारे साथ हमारे एक ऐसे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं जो राइटर भी हैं, और जिन अफसानों का मैं जिक्र कर रही थी, मुझे लगता है एक आधे दिन में वो ऐसा अफसाना लिखने वाले हैं उस पर, क्योंकि आर्टिकल तो वो लिख चुके हैं इस एक्ट पर। राउद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अफसानवी राइटर बना दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट है ना, इसके बाद मुझे लग रहा है कि ये वाकई आपने जो इसको रिलेट किया ना, वो ये एक्ट है या अफसाना है, तो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं लगा, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन होती भी अगर, तो आप वो तादाद बढ़ाएंगे लोगों को एडजस्ट करने की, लेकिन हकीकी मानों में जो एक लोकल गवर्नमेंट की रूह है, जो आपको आइन का आर्टिकल 140A तफवीज़ करता है, उसके मुताबिक उस आइनी रूह पर मेरा ख्याल है अमल नहीं हो सकेगा, तादाद बढ़ जाएगी। और ऊपर आवाज़ है जी। राव साहब आपसे शुरू करेंगे, लेकिन मेरे साहब आपकी जो साबिक मेयर साहब हमारी आदत पड़ी हुई है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों ने बड़े आपको दुआएं भी दी, और सबसे उसकी जो अच्छी चीज़ थी आपकी अवेलेबिलिटी। थैंक यू वेरी मच। एक हर एक के पास आपकी एक्सेस, आपके पास आपके दफ्तर के दरवाजे, आवाम के नुमाइंदगी यही खूबसूरती आवाम की नुमाइंदगी असल में होती है। तो सर ये जो पड़ा हुआ है, ये आवाम की नुमाइंदगी करेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम 140A आईने पाकिस्तान की रूह पर अगर जाएं तो वो बड़ा क्लियरली कहता है कि लोकल गवर्नमेंट्स होंगी, आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, उनको पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होंगे। यानी कि पॉलिटिकल भी वो शहर को संभालेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके पास होगी जी, और उसके बाद फाइनेंशियल अथॉरिटी वो होंगे। अच्छा। ये तीनों चीज़ों की अथॉरिटी आईने पाकिस्तान 140A जो उसका आर्टिकल है वो देता है। हम पहले 2013 के कानून के तहत 1 जनवरी 2017 को आए थे, और 1.5 साल बाद इलेक्शन हो गए थे, नई गवर्नमेंट आ गई थी PTI की, और उन्होंने हमें 8-9 महीने बर्दाश्त किया, और उसके बाद एक कानून आया और रिपील कर दिया हमें बैठे बैठे एक दिन में, और हम सब घरों में चले गए। हम घरों के जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हमने केस जीता, हम वापस आए। ये हमारा जो 8-9-10 महीने का गैप आया, मज़ा तो तब आता कि वो गवर्नमेंट भी इलेक्शन करवा देती उस नए कानून के तहत, जिसके तहत उन्होंने हमें घर भेजा था। सही नहीं हुए, अरसा बीत गया, उनका टेन्योर 4 साल का 4.5 साल का गुजर गया। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट्स आ गई, वो भी ये करवा सकती थी, माना कानूनी हिच होगी, कोई नहीं करवाई। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पंजाब में, इसको भी 1.5 साल होने को आया, इन्होंने भी नहीं करवाई, और अभी ये कानून आ गया, और उससे 2 दिन, जिस दिन ये आया इससे 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि हम 2022 का जो 16 नवंबर प्रिसाइज 2022 का कानून है, उसके मुताबिक हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। यहाँ पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एक रिट है 2022 के खिलाफ हाई कोर्ट में,
और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अफसरान आते हैं। वो चल रही वो एक्स मेयर लाहौर जो 1.5 करोड़ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा था, उसकी तरफ से है, वो मुबशर जावेद की तरफ से नहीं है। और उनको पता था कि ये रेड चल रही है। उन्होंने ये किया, क्यों किया ये उनको पता है, ये अल्लाह को पता होगा। उसके फौरी बाद अगले दिन ये नया कानून जो है ये असम्बली से पास हो गया और उधर हलाला शोरो गुल अखबारों में टीवी में आ गया जी कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई है और जो कमेटी बनी थी उससे 3 महीने में पास हुआ था ये वो सारा कुछ 12 ये आ गया। अब हमने इसको पढ़ा, वही जो 140A है उसकी मुताबिकत से अगर जाएं और इसका जो पेज नंबर 10 है जिसपे ऊपर फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है वो तकरीबन 32 सब पैराज हैं और उसके आगे बहुत सारे सब पैराज के सब पैराज हैं, कोई 40-50 फंक्शन हैं। उसमें आप देख लीजिए कि इस वक्त वो जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे इदारे सर अंजाम दे रहे हैं। मसलन LDA सर फहरिस्त है, वासा है, PHA है, पार्किंग है, मंडियों में जो मवेशी मंडियों में जो कंपनी बनी हुई है वो है, LWMC है, मसलन लातादाद इदारे हैं जो कि बने हुए हैं और बाकी जो कोई 2-4 रह गए हैं वो स्ट्रीट लाइट वगैरह है और मेरा ख्याल है कोई चंद हाँ। और अच्छा उसके आगे आप सब पैरा में आ जाएं, लैंड यूज जो लाहौर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है और LDA वाले आपके इन्वायरमेंट को कत्ल किया लैंड यूज रूल्स, और ये वो इख्तियार था जिसकी वजह से आज आपका शहर, आज आपका सांस लेना मुश्किल हुआ। अच्छा अब LDA के पास चला गया, वो जिस सड़क अथॉरिटी है ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ लगी ये अथॉरिटी का लफ्ज़ हमारे पाकिस्तान में ये आइनों में किस तरह लोगों की नुमाइंदगी से आ गया और वो जौन सी सड़क मर्जी दिल करता है वो बना लेते हैं कि जी इसकी लैंड यूज हम करेंगे, लाहौर को ब्राउन ग्रीन ये वो करेंगे। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए? मैं फखरिया ये कहता हूँ कि जब मैं मेयर था तो मेरी रेट ऑन रिकॉर्ड है इन सुप्रीम कोर्ट के ये जो तवाज़ुन है वो बरकरार रखा जाए। बिल्कुल सही। अच्छा वो कभी नहीं हो सकता माजरत के साथ वो तवाज़ुन बरकरार फिर हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे, चीखो पुकार होती रहेगी, मेरे जैसे लोग लाइकिंग या डिसलाइकिंग वाले फेज में आ जाएंगे, शहर का और पाकिस्तान और सूबे का कोई नहीं सोचेगा। उसके बाद वर्ल्ड सिटी आप आ जाएं, अब एक नई बेबी निकल आई है रूडा, ठीक है, आप रिंग रोड के ऊपर कोई बिल्डिंग बनाएं, कारपोरेशन भी उधर विराजमान हो जाती है, 1 किनाल या 1.25 किनाल की बिल्डिंग के पीछे 25-25, 26-26 लाख रुपया ले लेती है कारपोरेशन और 26-26, 30-30 लाख रुपया ले लेती है रिंग रोड अथॉरिटी। और अगर रिंग रोड के परली तरफ चले जाएं तो रिंग रोड अथॉरिटी भी पैसे मांगती है, रूडा भी मांगती है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कौन सा लोकल इन्वेस्टर जो है वो पैसे लगाएगा, बात दाएं बाएं ना हो जाए। उन्हें पता है यहाँ तो कोई सेंट्रलाइज इदारा ही नहीं है, सारी दुनिया में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट्स काम करती हैं। और जाकर वहाँ देखें जो लोग आपके मेरे सबके अजीजों कारब होंगे, उन्हें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट के सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ते हैं और लोग उनको वोट देते हैं। बिल्कुल बाकी एक बाकायदा हायरार्की है, एवरीथिंग इज डन बाय द लोकल। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी अपनी कैंपेन चला रहा है तो वो किन 4 पॉइंट्स पे कर रहा है वो आप सुन लें, आपको अंदाजा आवाम के बुनियादी मसाइल हैं जिनका हल जाहिर है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले। सर आप अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, मुझे उसकी कैंपेन से याद आ गया। वो तो ये बात करता है कि हमें यहाँ पर रेंट्स जो हैं वो यूनिफाई करने की जरूरत है और हमारे यहाँ पर जिसका घर जरा सा टाइलें लगी हो तो 30,000 रुपया रेंट है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपको एक मिसाल दे देता हूँ। असेसमेंट जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हमें मिलना है, चले हमें नहीं मिला, इन्होंने साथ उसको LDA को भी कुछ देना शुरू कर दिया, PHA को भी देना शुरू कर दिया, वासा को भी देना शुरू कर दिया। और उसकी जो असेसमेंट है वो करती है एक्साइज एंड टैक्सेशन जो कि सिर्फ कलेक्शन एजेंसी है, वो घरों की असेसमेंट करती है। तो कारपोरेशन वाले क्या करें? 3 मरले का घर है किसी का, गरीब आदमी का, वहाँ आप जाकर देखें उसको जिसका गेट स्टील का लगा हुआ है उसको उन्होंने कह दीजिए ये कमर्शियल है। ओ भाई उधर लोग रह रहे हैं, अगर लोहे का किसी ने गेट लगा लिया तो वो कहते हैं ये दुकान है और उसके ऊपर रेट जो है ना वो लगा दिया जैसे अनारकली के अंदर घर है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है लेकिन आपकी इन बातों से ना तशवीश और बढ़ना शुरू हो गई है, खून भी खोलना शुरू हो गया कि असल में ये होने क्या जा रहा है। हम एक तरफ बात करते हैं हमने सिस्टम यूनिफाई करना है, हमने सिस्टम बेहतर करना है और वहीं पर हम हायरार्की ऐसे ब्रेक करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में हर कोई बॉस लगा हुआ है और हर एक को जो है वो अपनी डोमेन चाहिए। राव साहब आपकी तरफ भी मैं आऊँगी और इस एक्ट की फंक्शंस के ऊपर तो हमने बात की, उसकी डोमेन
प्लानिंग के ऊपर तो बात की, एग्जीक्यूशन पे भी बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड रियलिटीज पॉसिबल है भी, या बस हबड़ दबड़ में इन्होंने पास कर दिया और उन्होंने कहा चलो जी होना है करके देख लो, अब लड़ लो, इलेक्शन कमीशन भी बहस कर ले, लड़ ले, अब इलेक्शन करा के दिखाएं दिसंबर में। ये वो वाली चाल तो नहीं है कि हम चाह रहे हैं जितने डिले हो सके वो कर लें, उस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोकल बॉडी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, लोकल बॉडी इंतखाबात होंगे भी या नहीं, मेरा सबसे मासूमाना और जेन्युइन सवाल ये है। राव साहब आपसे शुरू करूंगी, ये कहीं वो वाली नीयत तो नहीं है कि एक बहस शुरू कर दो, एक नई छेड़ डाल लो और जितना डिले कर सको इसको कर लो, क्योंकि आपको लगता है कि अभी एक्ट के पास हुआ, आगे जो प्रोसीजरल पूरे इसके सिमल एक बात तो तय है, अगर तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब कंटिन्यू करते रहे इसी तरह तो फिर इलेक्शन तो होके रहने हैं। ये हो सकता है कि वो दिसंबर में ना हो, फरवरी में हो या अप्रैल में हो। इलेक्शन आ गई ना फरवरी अप्रैल वाली बात, सर ये आगे जाएंगे 6 महीने और आगे जाएंगे। मैं आपको लॉजिक देता हूँ। वो कहते हैं कि इफ देयर इज अ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप अब अंदाजा लगाएं कि जमहूरी हुकूमतें अपने आप को अब कहती तो बड़ी जमहूरियत के लिए लड़ती हुई आपको नजर आती हैं, लेकिन हम इसको जब थोड़ा करीब से देखते हैं तो ये सिर्फ एक लिबादा है जो जमहूरी हुकूमतों ने ओढ़ रखा है। आइन के आर्टिकल 140A की बात की, वो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई इतनी ज्यादा उसको यानी किसी 7वीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ाएंगे ना 4 लाइनें तो उसको पता लग जाएगा इसका क्या है, लेकिन इनको पता नहीं चलता। जिन्होंने जमहूरियत पता चलता है, जमहूरियत का लिबादा सारे पते सारे। इंटरेस्टिंग बात ये है, फाइनेंशियल पावर जो है वो देगा लोकल बॉडी को, कौन अथॉरिटेटिव पावर देगा, आप अंदाजा लगाएं कि अभी तक जो नया एक्ट पास हुआ है इसका स्टेटस ये है कि गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया हुआ है और गवर्नर पंजाब साहब ने अभी तक मेरी इत्तलात के मुताबिक उस पर दस्तखत नहीं किए। जब तक वो दस्तखत नहीं करते तो गजट नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होगा, और गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पंजाब गवर्नमेंट चूंकि राब्ता कर चुकी है इलेक्शन कमीशन के साथ, गजट नोटिफिकेशन के बाद वो चिट्ठी जो है वो बाकायदा भेजेंगी कि जो आपने नई हल्काबंदी और हदबंदी करनी है वो इस एक्ट के तहत करें जो 2025 में पास जो नया एक्ट आया है इसके बाद। और नए एक्ट से आप अफसानवी की जो बात कर रही थी, इसको जब पूरा देखा, पूरी चीज़ें इसकी देखी, एक तो ऐसा जब तक ये सामने नहीं आया था तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा काम करने जाए। इस पर खुद बड़ा रिसर्च पे इस पर खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग चेयर की थी और इसमें इस कानून को बनाने में जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब का बड़ा किरदार है। मैं उन्हीं से मैंने ये सवाल भी किया कि राना साहब आपने ये एक्ट बनाया तो आपने मेयर लाहौर का ओहदा ही खत्म कर दिया, यानी आपके साथ जो मेयर बैठे हैं ये इस नया एक्ट अगर इंटैक्ट हो जाता है, नाफज हो जाता है, मेयर नहीं होगा जो और मेयर लाहौर कोई नहीं होगा, ऐसा तो होगा अल्लामा इकबाल टाउन कौंसल का मेयर आपको मिलेगा, दाता गंजबख्श टाउन कौंसल का मेयर आपको मिलेगा, आपको लाहौर मेयर लाहौर या लॉर्ड मेयर लाहौर जो एक सैंक्टिटी थी सारे निज़ाम की, सेंट्रलाइज था, ये सिर्फ बल्दियाती निज़ाम। सर वो किसके अंडर आएंगे? बल्दियाती निज़ाम बुनियादी तौर पर सिर्फ बुनियादी मसाइल के हल के लिए नहीं है, ये आपकी पॉलिटिकल नर्सरी भी है। लेकिन सर एक हेड तो होता है ना, एक सुपरवाइजर कह लें, मैनेजर कह लें, एक हेड कह लें, वो कौन देखेगा? अब अजला जो लाहौर के अलावा दीगर अजला है वहाँ पर तो तहसील कौंसल होगी नहीं, लेकिन मैं मेट्रोपॉलिटन उसके नीचे यूनियन कौंसल है, लेवल तो वहाँ भी खत्म और डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस 12 या 13 थी, सब खत्म होगी। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहेगी और तहसील कौंसल रहेगी, और अर्बन जो एरियाज हैं जैसे लाहौर 100% अर्बन है, हाँ। इसके यहाँ पर आ जाएगी टाउन कॉर्पोरेशन। अच्छा। और टाउन कॉर्पोरेशन का मेयर होगा, यानी वो जो मैं बता रहा हूँ आपको कि वाघा टाउन कॉर्पोरेशन का मेयर और 2 डिप्टी मेयर पूछना चाह रही हूँ वो किसके अंडर आएंगे और वो उनको सुपरवाइज कौन करेगा? ये तो एक बड़ा खुले बॉसेस छोड़ दिए छोटे-छोटे मुख्तलिफ इलाकों में। इस एक्ट पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन था ना, हाँ। तमाम जोन्स को वो लुक आफ्टर कर,
सर सीधी सी बात है, जब अब इस सिस्टम की जो सेंट्रल जब मेयर थे तो आप खींच लेते थे ना, कोई काम खराब हो रहा है। नए एक्ट की सेंट्रल पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, सब कुछ वही देखेगी। बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट, तमाम चीजें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हैं। अगर आप इख्तियारात को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो इख्तियारात इनको दिए गए हैं, ये तो ऑलरेडी कितने डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करेंगे? तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आप टाउन्स की असम्बली बना लेंगे, टाउन्स में आप लोगों को अकोमोडेट तो कर लेंगे, लेकिन ये तादाद बढ़ेगी। इख्तियारात हमारे यहाँ असल जो चीज़ है, इख्तियारात वसाइल का दूसरा नाम है। अगर वसाइल ही नहीं है, फॉर इंस्टेंस आपको मेयर लगा दिया था, अल्लामा इकबाल टाउन काउंसिल कारपोरेशन का मेयर है और आपके पास फंड्स ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो जो फंड्स आपने जनरेट करने हैं वो आगे 4 महकमे ऑलरेडी कर रहे हैं, वो आपको शेयर कैसे देंगे? तो ये वो बुनियादी मसाइल है। फिर गैर जमाती इलेक्शन है। अच्छा, इसकी तरफ मैं आती हूँ, गैर जमाती इलेक्शन की तरफ, लेकिन अभी जो आपने पॉइंट डिस्कस किए मुबशर साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। ये तो अफसानवी आपने ऐसे ही कह दिया राव साहब, ये तो मजाक है। नहीं, ये तो चुटकुले छोड़े हैं, शनाख्त खत्म की है। असल में ये कर क्या रहे हैं? मैं आपको बताऊं ना, जैसे आपने अभी सवाल किया कि लाहौर के सुना 10 टाउन बनाने जा रहे हैं, और अगर आप इस किताब को पढ़ें तो हर जगह लिखा हुआ है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब जो बल्दियात का सेक्रेटरी है, आफ्टर अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर। अब कहीं तो ये अमेंडमेंट में मिनिस्टर इन्होंने कहीं डाल दिया, कहीं नहीं डाला। अच्छा, उसके बाद ये सारे जो हैं ये इधर देख रहे होंगे सेक्रेटरी साहब के दफ्तर की तरफ। ये तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आ गया। नहीं तो किसने किया ब्यूरोक्रेसी के अंदर? ब्यूरोक्रेसी ने खुद तो नहीं ना किया, हमारे लोगों ने किया। असेंबली में हुआ, बिल आया और 10 मिनट में पास हो गया। डिस्कशन हुई असेंबली में, हो सकता है बहुत सारे एमपीएस जो खड़े हो जाते कमेटी के जो मैं विटनेस हूँ इसके पास होने का, उसमें मैं कहूँगा कर्नल साहब के इस मुल्क में जितनी नालायक अपोजिशन इस वक्त है ना, शायद ही कभी नहीं होगी। 37 अमेंडमेंट जमा करवाई, एक पर भी डिबेट ना कराई। ये चाहते तो 4 दिन डिबेट हो सकती थी, लेकिन अपोजिशन ने खड़ी होती है, अपोजिशन ने शोर शराबा किया और वो रवायती जो ये, इसका मैं विटनेस हूँ। सारी चीजें देखें, इस पर डिबेट हो सकती थी, गवर्नमेंट ना मानती। राव साहब, हर चीज का इल्जाम अपोजिशन पे नहीं डाल सकते। जिन्होंने पेश किया वो क्या उनके पास अकल नहीं है? क्या वो नहीं समझते? आप अभी पूछ रही थी, देखें सबसे पहली जो वही ना, ये तो इख्तियारात दे दिए इन्होंने, हम सारे लोगों ने, हमारी असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्होंने दे दिए, क्योंकि उन्होंने ये मुनासिब ही नहीं समझे। आइज राइट के ऊपर क्या करते हैं, राइट हो गया और जी बिल पास हो गया। जो कमेटी है उसमें 3 महीने ये लगे रहे, कोई मुझे 4 महीने कोई ऐसी चेंज मुझे उसमें नजर नहीं आई। तो पुराना जो 2013 था उससे पैड़ा हुआ है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ खराब हुआ है। अच्छा, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 10 से बना देते हैं मेयर, वो बेचारे देखते रहेंगे सेक्रेटरी की तरफ कि हमें कुछ फंड मिल जाए। 10 के 12 आपने अथॉरिटीज बना दी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी और आगे पता नहीं कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं। और उसका जो चेयरमैन होगा वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर का होगा, आप समझिए। और बाकी जो हमारे होंगे वो वाले सारे मेयर, वो उस बल्दियाती मेयर जो 10 के 10 हैं टाउनों के, वो उसके मेंबर्स होंगे। मतलब कि अ ब्यूरोक्रेट विल बी बॉसिंग द पब्लिकली इलेक्टेड पीपल। और जो कि सिर्फ शहर लाहौर से 10 होंगे, उनका कोई वाली वारस और नहीं होगा। कौन होगा? डिप्टी कमिश्नर। और ये कानून किसने बनाया? डिप्टी कमिश्नर ने नहीं बनाया। डिप्टी कमिश्नर मिनिस्टर नहीं, अब लाहौर की है ना, तो हर शहर में जो ये सारा कुछ हो रहा होगा उधर आपको मीटिंग में बुलाया गया था, आपने तजावीज क्यों नहीं दी? जनाब दी थी, अल्लाह को जान देनी, बिल्कुल दी। आपको भी उस मीटिंग में बुलाया गया था 180 वाली मीटिंग 6 महीने पहले। आपका इनपुट किधर है? आपने क्या इनपुट दिया? मैंने और साद रफीक साहब ने भरपूर गुफ्तगू की थी, नहीं सुनी, और उन्होंने कहा जी कोई नोटिंग में आपने जमा करवाई थी कोई चीज के? यार ये नहीं जमा, इट वाज जस्ट एन इन्फॉर्मेटरी मीटिंग। नहीं तो मेरे जैसा बंदा उधर कैसे जाता है? मुझे पता है मुझे क्यों बिठाया गया, क्यों बुलाया गया। मेरे कायद ने कहा होगा कहीं ना कहीं से कि उसको भी बिठाओ, या उनको शायद पता नहीं होगा। अब आप यहाँ आ जाएं कि पॉलिटिकल तरफ आए, इन्होंने तो आपने एनालिसिस कर दिया, तरीकाकार बता दिया। आपने कहा कि जी पूरे हर यूसी में 13 मुंतखब लोग होंगे, ठीक है, जिसको आप हर यूसी में आप बगैर पार्टी के इलेक्शन लड़ेंगे। आपके लिए 10 सीटें हैं जनरल काउंसिलर्स, उसके लिए आप 40 बंदे खड़े कर दें। नो
नहीं, जो कैंडिडेट होंगे हर यूनियन काउंसिल में 9 इलेक्टेड 9 सीटें होंगी और अलग अलग निशान से होंगे। अच्छा वो ठहरे ना जी, वो तो निशान अलग अलग ना, किसी का तितर होगा, किसी का बटेर होगा, पर्सनल कैपेसिटी में मिलेगा। अच्छा वो मेरी आप पॉइंट सुने जरा, पर्सनल कैपेसिटी में आप आ गए, 30-40 लोग हैं, वो जब मोहल्ले में गलियों में हर दरवाजा नॉक करेंगे, वो कहेंगे जी मैं मुस्लिम लीग नून दा वहाँ, मैं जमात इस्लामी दा वहाँ, मैं पीपल पार्टी दा वहाँ। हमारा चूंकि मेजॉरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, वो सारे कहेंगे, जो वोटर है वो कहेगा भाई किधर मियां नवाज शरीफ का नाम किधर है। तो हमारी पार्टी के जो लोग होंगे वो मियां नवाज शरीफ और PMLN के नाम के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे। आप अंदाजा लगा, अब गली मोहल्ले में मेरे कायद, मेरे लीडर, जो हमारे वज़रा हजरात टॉप से लेके बॉटम तक, नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बैठे हुए मेंबर, जो अपने इलेक्शनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सबसे बड़ी लगाते हैं, यही लोग होते हैं जो आज लोकल बॉडीज का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, यही जाते हैं और उनकी नुमाइंदगी करते हैं गली मोहल्लों में। और 40 लोग जब नवाज शरीफ का नाम लेंगे तो वोट किसका? अच्छा अब नवाज शरीफ का तो नाम लेने वाला कोई नहीं, एक वोट, ऐसा भी नहीं है कि 9 वोट डाला है ना, उसके हाथ में मियां नवाज शरीफ साहब का निशान है, शेर का निशान कहीं नहीं है। जिस तरह तो दसा ना कोई फुटबॉल से लड़ रहा है, कोई तितर से लड़ रहा है, वो सारे निशान का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन पर और भी पार्टीज हैं तो उनको भी यही रिजर्वेशन होंगी ना। अगर देखें हमारी तो मेजॉरिटी है ना, आप मेरे पास क्यों, मुझे क्यों बुलाया आपने कि मैं लाहौर का मेयर था, मैं क्यों मेयर था, मेरा ताल्लुक PMLN से था, और उसके बाद इमरान खान ने हमें हटाया, पूरे पंजाब ने मिलके हमने लाहौर लीड किया, हमने उसको हराया, हमने उसको हराया, स्टैंड लिया अपनी, उसको हराया, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आगे इसी टाउन हॉल के ताले तोड़े थे ना। तो लाहौर की पहचान ये टाउन हॉल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इब्तिदा कहाँ से हुई हुकूमतों की? टाउन हॉल से, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तो नून लीग ही है ना, क्या उनको मैंने तो बेटा आपके सामने MNA MPs का नाम लिया। अच्छा अब जब आपने वो पूरे कर लिए 9 बंदे, 40 बंदों का इलेक्शन हुआ, टॉप के जो है ना 40 कैंडिडेट थे, टॉप के 9 आपने जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट ले लिए वो आ गए। अब उन्होंने 4 रिजर्व सीटों वाली जो है, एक खातून, एक अपना यूथ एक लेबर और एक कोई और है, 4 माइनॉरिटी, ये 4 जो है ना, वो जो 9 मुंतखब हुए हैं ना, उनके वोटों से ये 4 मुंतखब होंगे और वो 4-5 की रेशो आ जानी है, और वो 5 वोट बढ़ गए, वो मिनॉरिटी का अब आ गया, फिर वो बीच में टॉस कर लेंगे कौन जीतेगा। 13 बंदे आ गए और मेरे लीडर का नाम अभी तक नहीं है, मेरे कायद का नाम अभी तक नहीं है। अच्छा, आपकी रिजर्वेशन ये है कि ये जमाती इलेक्शन होने चाहिए थे या जमाती? अच्छा उसके बाद जब ये 13 बंदे आ गए तो 1 महीने का इनको टाइम दिया जाएगा कि ये अपनी किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन जाहिर करें। क्या खूबसूरती है सर, आ गई समझ मुझे। इस पे हम बात करते हैं, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये वो होता है जो फिर हम जिसको एक टर्म दे देते हैं, जो हॉर्स ट्रेडिंग, जो यहाँ पर अब होगी और लोकल लेवल पे भी होगी, और बोली कितनी लगेगी और रेट क्या लगेगा, फिर इसके ऊपर बात होगी। बहरहाल इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बैठे हैं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे तो अपने सियासी आपने बड़ी अच्छी रिजर्वेशन अपनी पार्टी का रोजाना जब इलेक्शन जाएगा, जब MPA के लिए जाके नवाज शरीफ का वो कल तो तुसी फुटबॉल लेके लगे फिर दसो। कर्नल साहब तो ये कह रहे हैं ना कि जिसकी वजह से मैं मेयर बना, क्यों उसका नाम हर दरवाजे तक नहीं जाके ले सकते? अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप उसको अपनी एडवर्टाइजमेंट में यूज ही नहीं कर सकते, कैंपेन में यूज ही नहीं कर सकते। ऊपर अल्लाह है ना, जमीन पे पॉलिटिकली मेरी पार्टी है ना, और मेरी पार्टी का कायद कौन है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सारे कंसेंसस से मियां नवाज शरीफ साहब ने जब मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा मेरे साथियों ने आपकी बहुत तारीफ की, जैसे मुझे लोगों ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो किसी और मेयर के नारे मारते थे। तो मैं तो सारी जिंदगी मर जाऊंगा मियां नवाज शरीफ का नाम ले लेके। एवरेज बंदा फौज से रिटायर्ड, इस्तीफा दे के निकला हुआ, मियां साहब के नाम के ऊपर, ठीक है। तो मुझे तो मियां नवाज शरीफ ने या मेरे पार्टी के कायद ने जो इज्जत और रुतबा दे दिया, मैं तो अपने मियां के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने कायद के लिए लिटा देना सड़कों पर, लेटूंगा, टांगे तुड़वाई, पर्चे कटवाए। में चले क्यों गए? फिर सवाल ये जिन्होंने अभी मियां साहब को बैकग्राउंड में ले गए हैं, जिन्होंने लॉ बनाया है, हमारे ही मुंतखब नुमाइंदे हैं ना जी, हमारे, मेरी बात सुने आप, हमारे ही मुंतखब नुमाइंदे हैं ना, उन्होंने ही लॉ बनाया ना, बाहर से तो नहीं आया, बल्दियाती इलेक्शन। ठीक है, चलिए इस पर हम मजीद बात भी करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी हीटेड डिबेट और बड़ी ऐसे एंगल्स जिस पे यूजुअली आपको बात करने को नहीं मिलती। राव साहब, आप और मैं दोनों सुन रहे थे कि मुबश्शिर साहब बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं और बात उनकी बड़ी जेन्युइन है और ये हर पार्टी का, किसी भी पार्टी का सब बाकी मानना जिंदगी में बात नहीं करते रहेंगे क्योंकि मैं लाहौर तो कोई आ नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको छेड़ रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं। देखें मेरे जैसा नॉर्मल आदमी इस टाउन हॉल में उसकी तस्वीर लग गई, अल्लाह ने लगाई और मियां नवाज शरीफ आखिरी मेयर है ना। मियां नवाज शरीफ के नाम पे अगर हम वोट नहीं लेंगे तो क्या अगले इलेक्शन में ये किसी MPA के इलेक्शन में या MNA के इलेक्शन में जिन्होंने हमारा कानून बनाया है और पास कराया, क्या वो अच्छा मेरी इस पे ना फील करेंगे कुछ यार अब हम मियां साहब का नाम लेके उनकी फोटो लेके क्यों वोट ले रहे हैं? कल साहब मेरी इस पे ना बड़ी राना सनाउल्लाह खान साहब से और जिशान रफीक साहब से मेरी इस पे बड़ी तवील जो बातचीत है वो हुई है। मैंने राना सनाउल्लाह साहब से ये सवाल किया कि मैंने राना साहब मैंने पूछा कि आपने एक्ट देखा है नया जो, कहते बनाई मैंने, कहते बनाई मैं उनसे पूछ रहे हैं तो पढ़ा भी है। आपने एक्ट बनाया है तो तुसी मेयर फैसलाबाद मेयर लाहौर खाई गए, इसकी क्या वजह है? क्या कहते हैं? तो उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया, मुझे कहते हैं कि आपने कभी सुना है मेयर पेशावर का? तो मैंने कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन आपने इसका मतलब उनकी तकलीद की है, आपने उनके सिस्टम की तकलीद कर ली आपने, तो खुल के माने। और मैं इसका जो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये बुनियादी तौर पर इसके अंदर का खौफ खत्म नहीं होता। सो कॉल्ड से आपकी क्या मुराद है? कहाँ तक जाती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप? टॉप हेड तक जाती है या उससे नीचे मुख्तलिफ ओहदे संभाले हुए पॉलिटिकल लोग हैं? ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल एलीट है। और पॉलिटिकल एलीट जो है उसको ये पसंद नहीं है कि कोई बड़े शहर से उठे। मैं ये कहता हूँ कि क्यों नहीं मेयर होना चाहिए था ख्वाजा साद रफीक को, आप मेयर बनाएं लाहौर का, एक इंटरनेशनल। सर वो जो आप कहते हैं ना कि नोन फेसेस ऑफ नून लीग, आपके ये पीछे नोन फेसेस ऑफ नून लीग तो बहुत साइड पे हो गए हैं। आपके पीछे ये मुख्तलिफ ममालिक के 17 ममालिक के साथ शहरों के साथ ये शहर सिस्टर सिटी है। तो ये एग्रीमेंट कैसे हुआ है? म्यूनिसिपैलिटीज के आपस में राब्ते हुए हैं। यानी जो मेरा ये ख्याल है कि आपने पहले ही पंजाब गवर्नमेंट ने कंपनीज बना के जो म्यूनिसिपैलिटी का एक चेहरा था वो बड़ा तितर बितर कर दिया। आपकी बात सही है। आपने म्यूनिसिपल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट से लेके और तमाम मादनियात तक शहर की जो वसाइल की मलकियत थी वो म्यूनिसिपैलिटी होती थी, और आपने उस म्यूनिसिपैलिटी को पहले कमजोर किया, उसके बाद फिर इसकी शाखें निकाली। राव साहब सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी के अपने बड़े प्रॉब्लम थे, इतनी चीजें हैंडल नहीं हो पा रही थी, वो एक बहस अलग। 10-12 मुल्कों में किस कैपेसिटी में गया अजमेर लाहौर। और पता है क्यों? राव साहब ने बिल्कुल सही कहा है, मेरे तो बहुत हक वाले लोग हैं हमारी पार्टी में, उनका भी हक है। ये शिकागो गए हैं, शिकागो मेयर की दावत पे गया था, और यहाँ पर सादिक आया, लंदन का मेयर सादिक आया, इधर इलिनॉय के एक शहर का मेयर आया अमेरिकन। इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, मैंने कहा कोई सिक्योरिटी रेंज उधर, मैंने बॉर्डर के ऊपर उसको वो वेलकम किया कि वो हैरान हो गया, वो पागल हो गया, कोई पाकिस्तान की फौज और रेंजर इस तरह की। मैंने रेंजर्स वालों को इन्वॉल्व किया, सॉफ्टवेयर इमेज पोर्ट्रे किया आपने पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में गया तो मैंने कहा यार ये इंडिया से कोई नहीं आता, इधर काबुल से, ये बांग्लादेश से, श्रीलंका से। मैं आपको इस मेयर की अहमियत में आपको जरा बावर करा दूं। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब मेयर लंदन के खिलाफ बातें की हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके उसके डिफेंस में आया है। हालांकि पार्टी मुख्तलिफ है, हालांकि उनकी पार्टी मुख्तलिफ है, लेकिन वो उसके ये इम्पोर्टेंस है, उनको पता ऑनरशिप है, अपने सिस्टम की ऑनरशिप है, रिगार्डलेस की एफिलिएशन है या नहीं है। पता है कि उनके यहाँ ऑनरशिप किसको कहते हैं। जहाँ पे अब आपने यूनियन काउंसिल में जो मंडी लगेगी हॉर्स ट्रेडिंग की, आपका इस निजाम की एग्जीक्यूशन से ही हॉर्स ट्रेडिंग पे जो शुरू हो जाएगी और मंडी नुमा माहौल शुरू होगा। राना साहब आपकी तरफ में आने, बशीर साहब आपकी तरफ आने लगी। राव साहब आपसे हम बात कर रहे थे और आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं दुनिया से और इंटरनेशनल वर्ल्ड से, वो ना करें, वो दिल दुखता है क्योंकि हम बड़ा दूर है वहाँ से। इन तमाम पॉइंट्स पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शामिल करूंगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुबश्शिर साहब, मंडी जो लगेगी अभी, जैसे राव साहब कह रहे थे, तो ये क्या पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप को नजर नहीं आ रहा? देखें ये पास करने से पहले क्या उनको नहीं पता था कि अब गोलियां लगेंगी, पैसे होंगे? पहले आपसे कह दिया ना कि हमारी पार्टी के लोगों ने बनाया, तो ये तो एनालिस्ट है, इन्होंने एनालिसिस कर दिया। मैंने आपको पॉलिटिकल जो एक प्रॉब्लम है देख रहा हूँ वो है। फिर उसके बाद आप देखें जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि मैं गया बहुत सारे मुल्कों में और मैं कहूँ यार इंडिया का किधर है, बांग्लादेश का किधर है, फलाना किधर है, वो कहते हैं जी हम शहर की नबीयत और वहाँ जो बंदा है उसका रोल देख के दोनों का, तो फिर हम लोगों को बुलाते हैं, दर्जाबंदी हम दर्जाबंदी खुद करते हैं। सिटी 42 का रिकॉर्ड पड़ा है। जब मैं शिकागो गया तो वो मेरी पहली कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, तो 25-26 लोग आए हुए थे। तो वहाँ जो मैंने तकरीर की 1 घंटे की, वो था राबी को मैंने कहा आप मुशीकम मिलाकर बता रहे हैं तो मेरा तो ये है, और एक मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी जो उधर सहाफ़ियों को बैठे हुए अच्छी नहीं लगी। तो अगले दिन जनाब पूरे अखबारों में वहाँ पर मेन हेडिंग्स लग गई और हमारी दावतें शुरू हो गई। अपोजिशन पार्टी कहते हैं जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ वही लोग डॉक्टर्स 30-32 लोगों ने हमारी दावतें शुरू कर दी कि यार शुक्र है लाहौर में तो मेयर आया थे आगे बोल लिया। इट वाज नॉट मुबश्शिर, इट वाज सिटी ऑफ लाहौर, रिप्रेजेंटेशन हमारे शहर का एक इमेज, ये शहर का नुमाइंदा बोल रहा था, मुबश्शिर नहीं बोल रहा था। इतनी स्ट्रेंथ होती है, आप इंटरनेशनली दुनिया में नाम अपना लेकर चलते हैं, आपको सुना जाता है, सिविक फैसिलिटीज के लिए लोग अपनी ऑफर्स मेयर का ओहदा बड़ी इंपॉर्टेंट, तो आपने मेयर का ओहदा खत्म कर दिया। और जब हमने किसी से पूछा, हालांकि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012-13 था ये भी कोई आइडियल एक्ट नहीं था, इसमें भी आपको बल्दियाती नुमाइंदे एहतजाज करते हुए नजर आए। यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन और डिप्टी मेयर्स कोई इख्तियारात नहीं थे, इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको तमाम जो जोन से वो अलॉट किए और वो वहाँ पर बैठना शुरू हुए, कोई फाइल उनके पास नहीं आती थी। अब इख्तियारात जो है वो वसाइल का दूसरा नाम है। ये बात हमने ऑलरेडी की भी है कि वसाइल का दूसरा नाम है। जब वसाइल आप उनको देंगे नहीं तो वो इख्तियारात का क्या करेंगे? आप जिसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगी वसाइल पर। देखें, आपको लगता है ये दिल पे हाथ रख के, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कोई एमपीए एमएनए अपने फंड्स, डेवलपमेंट के फंड्स कहीं जाने देगा? इन बल्दियाती नुमाइंदों के पास कोई फंड्स आएंगे? बट ही डज गेट इट, आपको पता है असेंबली से मिलता है। सर ये तो बहुत सालों से होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है जो आईन पाकिस्तान, जिसकी पार्टी की हुकूमत होती है उनको मिल जाता है ऑपोजिशन तक पड़ा है ना, वो कि हमारे खिलाफ था वो, मगर केस तो है ना कि उन्होंने कहा जी कोई प्रोजेक्ट लाहौर शहर में म्यूनिसिपैलिटी की हद में जब तक लोकल बॉडीज जो हाउस है वो अप्रूवल नहीं देगा तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। अब नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, तो जगह सही हुई। अभी मौका मिला। अभी मुझे ये बताएं जब 10 टाउन होंगे तो किसी में कोई प्रोजेक्ट बनने जाएगा। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव चीज जरूर इसमें है कि अब अगर ये जिस तरह इन्होंने अब इस किताब में लिखा है, इस एक्ट में जिस तरह से लिख दिया है, अगर ये इस तरह इसको एग्जीक्यूट कर दें और एमपी एमएनए का रोल माइनस कर दें तो फिर भी नहीं हो सकता, फिर भी किसी हद तक ये जो आपने पॉजिटिव हमें रोशनी दिखाई है ना टनल के एंड पे, वो नहीं आनी। ये पता क्या कहते हैं गवर्नेंस, इनमें कैपेसिटी नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूं, इनमें कैपेसिटी नहीं है शहर को चलाने की। तो जिन्हें आज एमपीएन है इनमें से ज्यादा मिनिस्टर भी हैं, वो कोई चेयरमैन रहा हुआ है, कोई नाज़िम रहा है, कोई डिस्ट्रिक्ट और नाज़िम रहे हुए हैं। इसको आप ट्रेनिंग तो उन्होंने यहाँ से ली, वहाँ जाके वही लोग कहते हैं कि जी इनकी कैपेसिटी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ जेड़ा मर्जी मिनिस्टर मेरे नाल आके घंटा मुनाजरा कर ले, जौन सा मर्जी ले आए आप कल को शाम को, जिस मर्जी महकमे का। नहीं मैं अगले ने ਤੁਹਾਡਾ इनपुट ਨੂੰ माइनस कर दिया ना सर, क्यों? उसकी वजह ये है कि आपकी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती है। आप अपनी पार्टी और अपने लीडर का जितनी दफा इस पूरे प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं, आजकल के जितने असेंबली में बैठे हुए लोग कभी उस चीज का जिक्र नहीं करते। मुझे मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं वन लाइन में लेना चाहूंगी दोनों से। मैं ये बात कर रहा हूँ कम से कम ये होगा अगर किसी को 1 रुपया मिला है तो वो 1 रुपया जो है मिसाल के तौर पर रावी टाउन काउंसिल कारपोरेशन है तो वो लगेगा वहीं पे। कम से कम अब ये एक पॉजिटिव मुझे मुझे लगता है कि लारी अड्डे से मेरे दौर में 93 करोड़ रुपए की इनकम होती थी हर साल। अब मुझे बताएं लारी अड्डा जो है वो किसके टाउन में जाएगा और उसकी इनकम पूरे शहर लगता है वो इनकम उनके पास जाएगी। मेरी बात सुने ना,
कानूनी तौर पे तो जानी चाहिए ना। अब ये होगा ये कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो शायद वो भी उसको टेक ओवर कर लेगी और कमिश्नर को दे देगी, जिससे ये डिपार्टमेंट खड़ा रहा। जैसे ट्रांसपोर्ट भी चली, हर चीज चली गई जी, हर चीज चली गई। तो जब रेवेन्यू जनरेट करने को वैसे कुछ नहीं है, इख्तियारात भी नहीं करने को वैसे है कुछ नहीं, तो बस चेहरे चिपका दें, वही आपकी वाली बात है, लोगों को अकोमोडेट कर दें, तादाद अकोमोडेट क्या कर दें, वो पार्टी के नाम पे इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो अकोमोडेट क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर लेंगे ना, बाद में तो फिर जड़ा मर्जी होगा, पहला तो गंद पै गया जोड़ा सब कह रहे हैं, बाद में बड़े सियाने हैं, इनको पता नहीं कि मकबूलियत है कोई नहीं, और इन जो भी जीतेंगे वो नून लीग में आ जाएंगे। चलें, ये भी आने वाला वक्त बता देगा। उसके लिए पहले इलेक्शंस होना जरूरी है। अभी तो डिबेट यहाँ से शुरू होनी है कि इलेक्शन अगले 6 महीने साल तक तो मुश्किल है, इलेक्शन दिसंबर में नहीं होने वाले। मुझे ये लगता है कि दिसंबर में मुश्किल है, बहुत जल्दी है। अभी इन्होंने ये जो छोड़ दिया है, टाइम नहीं है अभी, एक माह है, सिर्फ एक माह में। अब ये नया मेरा जो कानून है पीटीआई का जो 2022 का ये कानून है, मैं मेरी तो तारीखें पढ़ रही है, अगली तारीख में मैं 100 बंदा ले जाऊंगा हाई कोर्ट में कि ये सारे बाहर, लेकिन वो सब कुछ जाहिल हो गया ना जी अब तो, और आखिरी मेहनत यानी कि एक पार्टी वही इंटैक्ट है और वही इंटैक्ट है। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप दोनों का बड़ी अच्छी ये डिबेट हुई एंड आई एम श्योर आप लोग भी इस तरह के बहुत से सवाल अपने ज़हनों में उठा रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लेकिन होना क्या है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।